हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और एमपी पुलिस कांस्टेबल जो टारगेट ग्रुप है हमारा, आज हमारे 12 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम 12वें दिन में प्रवेश करने वाले हैं। और जो आज का टारगेट है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। ज़बरदस्त क्यों? क्योंकि आज हम गणित में एडवांस की ओर मोड़ लेने वाले हैं। और रीजनिंग में भी हमने नॉन वर्बल रीजनिंग कल से स्टार्ट कर दी थी, तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रीजनिंग में मिलने वाला है। ठीक है, बायोलॉजी की बात करें तो भाई बायो हमारी लगभग लगभग समाप्त होने की कगार पर है। 1-2 दिन का जो वर्क और बचा है बायो में। ठीक है, 2-3 दिन में आपकी बायो समाप्त हो जाएगी। और संविधान की बात करें तो शायद 6-7 दिन में हमारी पॉलिटी भी पूरी की पूरी जो है यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले टारगेट ग्रुप से कैसे जोड़ें, लिंक कहाँ पर मिलेगी? तो फिर कह रहा हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों जो चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर पिन कर दी जाएगी, यानी कि लिंक जोड़ दी जाएगी। और आपके लिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी उसके लिए जोड़ दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने नोट्स जो है शेयर करता हूँ, या तो हैंड रिटन या जो बुक्स से मैंने पढ़ा है और 80 नंबर जैसे भी मैंने प्राप्त किए थे, पूरी रणनीति आपको दोनों ग्रुप में शेयर करता हूँ। वहीं के वहीं नोट्स मैं आपको जो है एज इट इज़ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जिन नोट्सों से मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो प्लीज़ आप दोनों ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। सबसे पहले आज का टारगेट आप नोट कर लें। ठीक है, आज का टारगेट। और फिलहाल एक इम्पोर्टेंट बात की जो एप्लीकेशन की जो डेट है, मतलब फॉर्म डालने की, प्लीज़ वो बढ़ गई है। यदि अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अब भाई आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अभी भी आपके पास समय है। एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो भाई बढ़ने के 1% भी चांस नहीं है। जब एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी फिर हम उस हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट अटैक करना है सिर्फ 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर भी हमारा टारगेट है कि 30 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसी को लेकर हम जो है तैयारी और अपना जो टारगेट है लेकर चल रहे हैं। 20 अक्टूबर को आपका पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम लगातार प्रैक्टिस। अभी भी आप एक या मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है, एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, दो तो नहीं लगा पाओगे। एक मॉक टेस्ट, या फिर आप जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं 20-20 नंबर का। सबसे पहले आज का टारगेट सुन लो। ठीक है, और बात फालतू की बात हम बाद में करेंगे। आज गणित में टारगेट है एडवांस की ओर हम मोड़ लिया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। भाई पूरा का पूरा फॉर्मूला का काम है, पूरा का पूरा याद करने का काम है। सबसे पहले आप पूरी की पूरी सर्वसमीका यानी कि जो फॉर्मूला होते हैं वो याद करेंगे। पूरा का मतलब सिंपली क्वेश्चन आता है एमपी कांस्टेबल में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है बीजगणित में। और फिर आपसे बात करूं रीजनिंग, तो रीजनिंग में अब हमने स्टार्ट किया है दोस्तों आकृति वाले क्वेश्चन यानी कि नॉन वर्बल। कल हमने कंप्लीट किया था आकृतियों की गिनती यानी कि फिगर काउंटिंग। आज हमारा है दोस्तों छिपी हुई आकृति को पहचानना और आकृति को पूरा करना। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक आपसे एग्जामिनर पूछता है भाई कि ये एक आकृति आपको देगा और 4 ऑप्शन की कौन सी आकृति किस ऑप्शन में छिपी हुई है। तो दोनों, एक तो आकृति को पूरी करना, ठीक है, आकृति फिलिंग, और एक आपको करना है दोस्तों आकृति ढूंढना यानी कि छिपी हुई आकृति को ढूंढना। तो ये टॉपिक आज हम रीजनिंग में कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी में आज भाग 10 और 11। ठीक है, आज भाग 10 और 11 आज आपको कंप्लीट करना है। बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी से हो जाएंगे क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन भाई छोड़ना हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, लास्ट में पॉलिटी को और शानदार मैं आपको जो है नोट्स देने वाला हूँ। सिर्फ आपको आर्टिकल आर्टिकल दूंगा क्योंकि बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा 4 से 5 या 6 दिन के आसपास है। ठीक है, और बायो में आज का टारगेट है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टारगेट बायो में बिल्कुल भी मिस ना करें। जो आज से भी यदि जुड़ जाता है भाई साहब, मेरे हिसाब से आज से भी आप मेरे टारगेट से जुड़ जाते हो तो भी आप 75 के आसपास स्कोर टच कर जाओगे। लेकिन जो भाई मेरे पहले से जुड़े हैं भाई, वो तो इस बार आराम से 80 या 75 प्लस ही स्कोर इस बार करने वाले हैं, क्योंकि 20 अक्टूबर को हमारा पूरा जो है कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा भाई साहब। और इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि पूरा रिकॉर्ड मेरा आपके पास रखा है कि अभी तक हमने क्या क्या मैथ में कंप्लीट किया है, क्योंकि मैं डेली नोट करता हूँ, क्योंकि कोई टॉपिक रिपीट ना हो जाए, आपका टाइम खराब ना हो जाए। तो आप भी टारगेट के लिए नोट करके और अपनी स्टडी जो टेबल है भाई उस पर चिपका लिया करें। आज का टारगेट बायो में है आविष्कार, इंपोर्टेंट खोज। बायो के जनक किसे कहते हैं? कोशिका की खोज किसने करी? रक्तमापी की खोज किसने करी? वायरस की खोज किसने करी? बैक्टीरिया की खोज किसने करी? मतलब जो भी इंपॉर्टेंट खोज है, ईसीजी मशीन की खोज, एक्सरे की खोज, भाई साहब बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन आपको यहीं से टकरा जाएंगे बायो में कि इंपॉर्टेंट आविष्कार। आज और कल 2 दिन गूगल आपके सामने है, मोबाइल आपके हाथ में है, या कोई बुक नहीं है तो प्लीज सर्च करें कोशिका के जनक या कोशिका की खोज, एक्सरे की खोज, जितने भी आविष्कार हैं भाई साहब पूरे आपको, जो मान ले पोलियो के टीके की खोज, सब बायो के जो भी आविष्कार हैं, प्लीज विटामिन की खोज पूरे कंप्लीट करें ना गूगल से सर्च करके। और
भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि आज आपने कितने जो है खोजें कंप्लीट करी। कम से कम 50 आविष्कार आज आप कंप्लीट कर लेना, और सर्च करोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। एक बार मोबाइल का मेरे कहने से सदुपयोग कर लो। रीलें आपने बहुत देखी होंगी, यूट्यूब इंस्टा आपने बहुत चलाया होगा, लेकिन आज मेरे कहने से आप गूगल खोल के बैठ जाना और इम्पोर्टेंट जो भी आविष्कार हैं वो सर्च कर लेना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई आज हमने आपके कहने से 50 आविष्कारों को याद किया है। एक बार फिर ध्यान से सुन लें। गणित में अलजेब्रा, रीजनिंग में छिपी हुई आकृति और आकृतियों को पूरा करना टॉपिक है, और बायो में आज इंपॉर्टेंट आविष्कार यानी कि खोजें, और पॉलिटी में भाग 10 और 11 आपको कंप्लीट करना है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक समाप्त करने वाला हूँ, वीडियो लंबी ना हो। फिर एक बार बता रहा हूँ कि व्हाट्सअप ग्रुप और जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन कर दी जाएगी। वहीं पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। एमपीजीके की जो बात है, परसों मैंने आपको पीडीएफ दी थी, आज या कल में आपको फिर एमपीजीके की पीडीएफ मिल जाएगी, बुक वाली। टाइपिंग वाली पीडीएफ चाहते हो तो फिर मैंने आपसे कह दिया है कि अभी तक 8-10 बच्चों का रिप्लाई आ चुका है भाई कि हम पीडीएफ खरीद लेंगे। 25 या 30 रुपए में पूरे आबकारी के क्वेश्चन आपको विथ टाइपिंग के बढ़िया अच्छे फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। आप उसकी फोटो कॉपी निकलवा सकते हो, और प्रीवियस ईयर 2-3 पेपर भी हम उठाएंगे। प्रीवियस ईयर 2-3 वैकेंसी के, 2017-18 के, 21-22 के, 23-24 के, उनमें भी जो भी एमपीजीके का वेटेज रहा है, पूरे क्वेश्चन आपको एक पीडीएफ में संजोकर, या जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उन क्वेश्चन को, लगभग 1000 क्वेश्चन आपको 30 रुपए के आसपास हम देने की कोशिश करूंगा। मैं मतलब नहीं करूंगा, टाइप किसी पर करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है ऐसी, ना लैपटॉप है ना कोई कि मैं खुद टाइप करता है। लैपटॉप होता तो आपको फ्री प्रोवाइड करा देता, क्योंकि भाई वो 20 रुपए के आसपास एक पेज टाइप करने के पैसा मांग रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1000 रुपये का कम से कम खर्च आ रहा है, 50-60 जो पेज अपने लिए टाइप कराना है, 1000-1200 का, तो 30-40 भाई यदि उसको खरीद लेंगे तो भी अपना उसका जो है पैसा निकल जाएगा। यदि आपको खरीदना चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि एमपीजीके का देखना 100% आपको इस बार 5 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे। मेरे खुद एक्साइज कांस्टेबल के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल मेरे खुद एक्साइज कांस्टेबल की जो शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन आया था, कौन है। साथ ही में मध्य प्रदेश से एक आया था दोस्तों, बंदर कूंदनी कहाँ पर है, 2 क्वेश्चन। भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सभी का आंसर। जॉर्ज कैसल महल किस राष्ट्रीय उद्यान में है, 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था दोस्तों मंदिर से संबंधित, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन था मंदिरों, शायद खजुराहो के मंदिर थे, किस भगवान मतलब विष्णु जी को समर्पित है, उन मंदिर का मुझे नाम नहीं आ रहा। फिलहाल मंदिरों से, यानी कि 4 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिए, और 1 या 2 क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है। 5 या 6 क्वेश्चन तक एमपीजीके के देखने को मिले हैं, क्योंकि एग्जाम कराने वाली कंपनी अब चेंज हो चुकी है। एपी टेक भाई एमपीजीके का फिर से वेटेज शुरू हो गया है। तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, यदि 25-30 रुपये खर्च कर सकते हो, 30-40 लोग बता दो। अपने पास 500-600 लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी दोनों जगह, सिर्फ एमपी कांस्टेबल ही उनका टारगेट है, लेकिन मैं सीरियस 50 या 100 को ही मान के चल रहा हूँ। यदि 50 लोग भी भाई आप लेना चाहते हो तो 40 भी तो अपना खर्च निकल आएगा, और भाई उससे टाइपिंग के लिए बोल दूंगा। लेकिन ऐसा टाइपिंग के लिए भाई मुझे घर से पैसा देना पड़े ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी कोई ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले से पढ़ भी रखा है और साथ में मेरे नोट्स भी हैं, तो मैं उससे, लेकिन सोच रहा हूँ कि नोट्स ही आपको टाइप करा दूँ जो भी इंपॉर्टेंट है, या फिर ये आबकारी के पूरे पेपर भाई वो एनालिसिस करेगा, क्वेश्चन ढूंढेगा, तो उसे भी टाइम यहाँ पर लगेगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, और आज का टारगेट 100% भाई आपको पूरा करना है, क्योंकि यार कितनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, आप खुद देख सकते हो, क्योंकि मुझे भी अपना भाई काम करना पड़ता है स्टडी का। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपको निकाल कर देता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।